हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केप्लर्स फर्स्ट लॉ देखा था एंड केप्लर्स फर्स्ट लॉ को डिराइव किया था एंड उस डेरिवेशन में हमने इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन निकाला था एंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन वाज 1/r इज इक्वल्स टू c विद इन ब्रैकेट 1 प्लस e cos ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। अब यहाँ पर ये जो E है इट वाज इसेंट्रिसिटी और जो C है C की वैल्यू हम लोगों ने लिया था इट वाज mk/l स्क्वायर। ठीक है, ये जो चीज़ थी। और इसेंट्रिसिटी जो है, इसेंट्रिसिटी एग्जैक्टली क्या होती है? एक ऐसा पैरामीटर है जो हमको बताता है कि जो सर्कल है सर्कल का शेप कैसा होगा। ठीक है, या इलिप्स जो है इलिप्स का शेप कैसा होगा। तो हमको पता है कि अगर इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 0 that will be equals to a ellipse, sorry, eccentricity is equals to 0, that will be a circle. Eccentricity in between 0 and 1, that will be equals to an ellipse. Then eccentricity equals to 1 hyperbola and greater than 1 was parabola. इस तरह से eccentricity हम लोगों ने डिफाइन की थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन आई हमारे पास, इस कोनिक सेक्शन के अकॉर्डिंग जो पूरे के पूरे ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट्स के शेप क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से हो सकते हैं वो हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट की। पहले एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करते हैं। अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट कब होता है? जब एसेंट्रिसिटी इज इन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो उस केस में वो एलिप्टिकल होता है। अब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस तरह से शो कर दिया, ये हो गया हमारी एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो है ये इस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ आती है बेसिकली, एक सेमी मेजर एक्सिस आती है, एक सेमी माइनर। दिस इज सेमी माइनर एक्सिस जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सेमी मेजर एक्सिस हो जाती है इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज ए। ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक का टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज बी। ये हो गया सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, अब ये जो फिगर आई हमारे पास, इस फिगर्स में हमको पता है एलिप्टिकल में दो फोकाई होते हैं, या सेंटर ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हैं। दीज सेंटर ऑफ ऑर्बिट्स आर ओ एंड ओ डैश, दो हो गए। अब ये जो सम ऑफ डिस्टेंस एट एनी पॉइंट, अब मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस उठाया हम लोगों ने, पॉइंट पी डिस्टेंस है। ठीक है, इलिप्स के ऊपर फ्रॉम द टू सेंटर्स, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, ओ डैश ओ डैश हम लोग ये ले लेते हैं, दिस इज ओ। तो ओ डैश है तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा आर डैश, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं कि अब ये जो पॉइंट पूरे के पूरे इसमें कहीं पर भी मूव करेगा तो ये जो दोनों जो डिस्टेंस हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आर डैश स्मॉल होता जाएगा और आर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो टोटल ये जो सम ऑफ द डिस्टेंसेस हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं, सेम रहेगा। तो बोल सकते हैं फ्रॉम द फिगर ओ पी प्लस ओ डैश पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओ पी इज आर, ओ डैश पी इज आर डैश, इट इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का डिस्टेंस टोटल कितना हुआ? अब ये जो है डिस्टेंस ए है, इतना ही डिस्टेंस ए है, ये टोटल डिस्टेंस 2a होता है। अब वो डिस्टेंस कैसा होगा कि मान लो ये जो सेंटर है ये सेंटर है। ठीक है, दो फोकस होते हैं जनरली एक इलिप्स के। अगर मैं इस फोकस की बात करूं तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, वो हमेशा सेम होगा। तो और यहाँ से ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये जब गिरेगा, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इतना हो जाएगा और ये बचा हुआ डिस्टेंस आर हो जाएगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, अब हमको पता है कि ये क्या हो गया, इट इज़ द
सेमी मेजर एक्सिस। ये बड़ा वाला है इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, छोटा वाला जो है उसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये जो है हमारा इट इज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, अब हमको पता है कि हमने ये जो इक्वेशन उठाई थी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो हमारी कोनक सेक्शन वाली इक्वेशन है उसमें हमने क्या किया, दिस कैन बी रिटन एज L अपॉन R। ठीक है, अभी जो C है, जो हम लोगों ने C जो अज्यूम किया था, C इज इक्वल्स टू एम के अपॉन एल स्क्वायर, इसको हम लोग 1 अपॉन एल एम के अपॉन एल स्क्वायर हो सकता भी अज्यूम कर सकते हैं। तो जब उस केस में जब हम C उस तरह से अज्यूम करेंगे तो हमने किया था C इज इक्वल्स टू एम के अपॉन एल स्क्वायर, कई जगह इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 अपॉन एल इज इक्वल्स टू एम के अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, उस केस में ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो हो जाएगी 1 अपॉन आर इट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन एल 1 प्लस एसेंट्रिसिटी ई कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा डॉट। ठीक है, ये एल ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई आर इट इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा डॉट, ये बचेगा। तो अब जो है कि हम थीटा को देखते हैं, तो जो थीटा नॉट है ये एग्जैक्टली क्या है, ये जो थीटा नॉट जो है हम लोग लास्ट लेक्चर्स हमारे कुछ 3-4 लेक्चर्स पहले याद करो तो ये क्या था, ये रेंज थी फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, दैट मीन्स लोएस्ट रेंज टू हाईएस्ट रेंज। तो ये जो हाईएस्ट रेंज में से अगर मैं कोई माइन्यूट सी वैल्यू माइनस पी करूँ तो वो थीटा की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा एंड कॉस थीटा की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। सो वी कैन राइट L upon R it is equals to 1 plus E cos of थीटा माइनस थीटा नॉट का थीटा कर दिया। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हमेशा इज इक्वल्स टू 1 होता है इक्वेशन में, तो हम बोल सकते हैं उस केस में L अपॉन R जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस ई। ठीक है, 1 प्लस ई हो गया, तो अकॉर्डिंगली R विल बी इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ये हमारी R की वैल्यू होगी, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी इन द फॉर्म ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड L। अब R की वैल्यू मैक्सिमम लिए फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ R, मिनिमम वैल्यू ऑफ R नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हम लोग देखते हैं दैट इज इक्वल्स टू -1। तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन है L अपॉन R विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ई, तो R विल बी इक्वल्स टू L अपॉन 1 माइनस ई। अब यहाँ पर हमारे पास 2 R आ गए, तो हम लोग जो है फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे R1, ये जो है तो बोल सकते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ R, मिनिमम वैल्यू ऑफ R के लिए हम लोग R1 इट इज इक्वल्स टू L अपॉन 1 प्लस ई एज्यूम कर लेंगे, एंड फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R हम लोग ले लेंगे R2 इट इज इक्वल्स टू L अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, ये आ गई। अब ये जो इक्वेशन हो गया हमारे पास, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस R1 जो R2 जो है हमारे पास, वो कौन कौन से डिस्टेंस से जाएंगे, R1 और R2 डिस्टेंस, ये हमारे पास L अपॉन R। अब हमने R और R2 ले लिए, तो एक डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लिया, तो ये जो है हमारा, अगर इसको मैं बोलूँ तो यहाँ से लेके एक जाएगा यहाँ तक एंड नेक्स्ट जाएगा ये वाला, ओ से जाएगा, ये जाएगा इधर तक, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंसेस R1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंसेस R2। ठीक है, R1 इज मिनिमम वैल्यू एंड R2 इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि ई के ऊपर डिपेंड करता है, ई की वैल्यू अगर सेंट्रिसिटी होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब R1 और R2 को देखें
तो यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। तो सो फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट, सो फ्रॉम द फिगर we can write R1 plus R2, R1 plus R2 will be equals to twice of a, पूरा का पूरा डिस्टेंस हो गया हमारा सेमी मेजर एक्सिस का। अब R1 और R2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, तो हमारे पास रहेगा 1/1 प्लस ई प्लस 1/1 माइनस ई, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस बी, a माइनस बी है तो 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। अब यहाँ से e से e कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, और इस केस में हम लोग अगर डायरेक्टली ले लें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर a जो है a विल बी इक्वल्स टू 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 माइनस ई स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और उसी केस में हम लोग एंड जो अगर l की वैल्यू निकालना चाहें तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, सॉरी ये जो मैंने l है l की जगह 1 लिख दिया यहाँ पर, ये दिस इज l, तो 1 माइनस ई स्क्वायर l, दिस इज ट्वाइस ऑफ l। ठीक है, तो ये जाएगा l/e स्क्वायर, और l की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू a विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, अब हमने l की वैल्यू उठाई और हमने इक्वेशन नंबर कहाँ पर डाल दी, जो हम लोगों ने एज्यूम की थी यहाँ पर इस इक्वेशन में, l/r की वैल्यू में 1 प्लस ई कॉस ऑफ, सॉरी ये वाला 1 प्लस ई कॉस थीटा में, तो हम डालेंगे, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ l, ठीक है, in l/r, substituting the value of l in l/r plus, sorry, l/r is equals to 1 plus e cos of थीटा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आया था, l/r, तो l की वैल्यू इज a 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा है हमारे पास। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन से r की वैल्यू निकालते हैं तो r ऊपर चला जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा, तो r विल बी इक्वल्स टू a 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन जो है इसको पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। दिस इक्वेशन इज नोन एज पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ये पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हो गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 6, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब ये पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हो गया। अब हम लोग दोबारा फिगर देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रॉम द फिगर, अगेन फिगर से हम लोग पूरा का पूरा हमारी सेमी मेजर एक्सिस उठाते हैं। अब हम सेमी मेजर एक्सिस उठाएंगे तो सेमी मेजर एक्सिस में हमारे पास ये है, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, लेट इट बी एस एंड लेट इट बी क्यू। तो एस ओ डैश प्लस ओ डैश ओ प्लस ओ क्यू, टोटल डिस्टेंस विल बी यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस ऑफ ए। क्या, सो वी कैन राइट एस ओ डैश प्लस ओ डैश ओ प्लस ओ क्यू विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। तो ओ डैश जो हो जाएगा 2a माइनस एस ओ डैश माइनस ऑफ ओ क्यू, दिस इज इक्वल्स टू 2a एस ओ डैश माइनस ओ क्यू क्या हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r1
यहाँ से यहाँ तक R1 है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। तो 2a माइनस ट्वाइस ऑफ R1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2a माइनस ट्वाइस ऑफ R1, SO डैश एंड OQ, SO डैश एंड OQ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R1, ठीक है। R1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ R1 को अलग अलग कर दो, तो ये क्या होगा, ये जो 2a जो है हम 2a को क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 टोटल डिस्टेंस है, माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ R1 में से R1 गया तो R2 माइनस R1, दिस विल बी R2 माइनस R1, ठीक है। अब हमारे पास R2 और R1 आया, ये O डैश आया, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, तो ये जो है इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू R2 जो हो जाएगा L अपॉन 1 माइनस E माइनस ऑफ L अपॉन 1 प्लस E, सिंप्लीफाई करो, ऊपर बचेगा 1 प्लस E माइनस ऑफ 1 प्लस E, क्योंकि 1 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ E स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का A फॉर्मूला है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ E, दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर, ठीक है। और L से L कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ E, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की, ये L है ना, तो L प्लस LE आएगा, सॉरी, और ये L माइनस ये L प्लस LE एंड L अगेन L प्लस LE, तो ट्वाइस ऑफ LE आया, सॉरी ट्वाइस ऑफ LE आया, ठीक है। अब ये जो E की वैल्यू है, A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, L अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर, L अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ A E, ये हो गया O डैश की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो है हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 से उठा के A की वैल्यू डाल दी। अब CO की वैल्यू अगर हम लोग उठा के देखना चाहें तो CO कौन सा हो गया, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट हम लोगों ने एज्यूम कर लिया C, तो इस C से O की वैल्यू, ये CO क्या होगा, हाफ ऑफ A होगा, क्योंकि तो फोकस है, ठीक है। तो O डैश का हाफ हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि जो CO जो है, सिमिलरली CO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ O डैश, ठीक है। अब हाफ ऑफ O डैश की वैल्यू ऊपर से डाल दिया जो हम लोगों ने निकाला था, इट इज हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ AE, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू A इंटू E, दिस इज CO, ठीक है। और हम बोल सकते हैं जो AE जो है, ये जो CO स्क्वायर है, CO स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, कहाँ गया हमारा डायग्राम, हाँ ये रहा, तो जो CO है ये, और अगर मैं C से B तक एक इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ, इसको यहाँ तक ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, CO, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है B, अब यहाँ से यहाँ तक ये एक सेमी मेजर है, तो ये हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस है हमारा A, ठीक है। तो टोटल ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमारा A हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो CA इज इक्वल्स टू दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ की हम लोगों ने यहाँ पर। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ की, तो इससे डायरेक्ट मैं CO डैश की वैल्यू लिख सकता हूँ, CO इज इक्वल्स टू CO स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ गया, ऑब्वियसली अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, और CO की वैल्यू इट इज A स्क्वायर एंड
ई स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, या एक और है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा सकता हूँ। अब ये जो इक्वेशन है सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। या b की वैल्यू लिख सकता हूँ, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, या a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास b की वैल्यू, ठीक है। अब a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, a की वैल्यू दैट मीन्स सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू आ गई a ऑलरेडी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारी ए एंड बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इससे ये जो हम लोगों ने निकाला, ये अगर मान लो हमारा ऑर्बिट जो है ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, तो उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ए और बी दैट इज सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यूज हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब सेकेंड बात करते हैं हमारे पास दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट आया। अब सर्कुलर ऑर्बिट की बात की, तो सर्कुलर ऑर्बिट में हमको पता है कि जो इसेंट्रिसिटी है E, उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सर्कुलर ऑर्बिट है, तो फॉर सर्कुलर ऑर्बिट ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, कि सेमी माइनर और सेमी मेजर बराबर होगी, क्योंकि सिंगल फोकस होगा, सिंगल सेंटर होगा। तो जो हमारी इक्वेशन है कौन सी, एसेंट्रिसिटी की, एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन थी E इज इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ E L स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसको मैं 0 बोल सकता हूँ, 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ EL स्क्वायर डिवाइडेड बाई MK स्क्वायर, ठीक है। ये चला गया इधर, अब 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और E की वैल्यू निकालो, तो E विल बी इक्वल्स टू MK स्क्वायर ऊपर और ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर नीचे, करिए -1 में। तो जो E की वैल्यू है, टोटल एनर्जी E की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, माइनस MK स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर, ठीक है। ये जो आया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो बाकी इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो बाकी इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट करके E जो है, E से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये तो सर्कुलर ऑर्बिट की वैल्यू थी, अब इलिप्टिकल ऑर्बिट की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हमें जो एनर्जी की वैल्यू है E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस K डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ A, ठीक है। तो बोल सकते हैं इन द केस ऑफ, ये तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए निकाल ली, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए होगी, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए होगी। तो बोल सकते हैं इन द केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो पार्टिकल है, पार्टिकल विल ओनली डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पर जो पार्टिकल है ओनली डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर, दैट मीन्स सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस, बाकी और कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। डन। सेकंड सर्कुलर ऑर्बिट होगी। थर्ड हमारी होगी दैट इज हाइपरबोलिक ऑर्बिट। थर्ड इज हाइपरबोलिक ऑर्बिट, हम थर्ड लेके चले हैं हाइपरबोलिक ऑर्बिट। अब हाइपरबोलिक ऑर्बिट के लिए हमको पता है जो इसेंट्रिसिटी E है दैट शुड बी इक्वल्स टू 1, तो उस केस में हाइपरबोला होगी। तो हमारी जो इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ E
सॉरी ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के स्क्वायर का अंडर रूट, लास्ट में 0 था इसलिए हम लोगों ने अंडर रूट हटा दिया था, इट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 1 है तो अब इसको स्क्वायरिंग रूट ले लो दोनों, अंडर रूट 1 का 1 हो जाता है, इसका रूट एज इट इज़ आ गया, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, इट इज़ ग्रेटर देन 1। 1 उधर चला जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, तो ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के स्क्वायर, इट इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये उधर जाएगा 0, ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर नीचे जाएगा तो 0, तो एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइपरबोला के लिए जो एनर्जी पार्टिकल की है वो 0 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पर अज्यूम किया हाइपरबोला के लिए कि ये हमारी जा रही है सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस, वो तो जनरली स्पेसिफाइड होता है एलिप्स के लिए, बट ये हमारी इस तरह से एक्स जो है वो इस तरह से जा रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब यहाँ पर O है एंड O डैश है, यहाँ पर O डैश हो गया और यहाँ पर हो गया O। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, सेंटर्स हो गए। अब कोई भी पॉइंट आया P, इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम O एंड O डैश, O से जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो R हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया R डैश। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला हम बोल सकते हैं कि r डैश माइनस आर इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, r डैश माइनस आर इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब या ये बोल सकते हैं कि ओ डैश जो है, हमको पता है कि ओ डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ ए ई होता है। ठीक है, तो हम पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो हम लोगों ने निकाली थी, वो पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो है, पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट वो क्या हो जाएगी, आर विल बी इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं इसका, तो पॉजिटिव साइन लेते हैं तो जो वाई एक्सिस के जो राइट हैंड साइड में है उस तरह का पैराबोला मिलेगा हमको, ये कुछ इस तरह का पैराबोला मिलेगा, ये यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा, ये यहाँ से होते हुए इस तरह का पैराबोला मिल जाएगा। और अगर मान लो हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं इसका, तो नेगेटिव साइन लेते हैं तो वो जो है वो यहाँ से इस तरह का पैराबोला चला जाएगा। ठीक है, और इस हाइपरबोला के असिम्प्टोट्स हैं वो एंगल ए बनाते हैं, तो बोल सकते हैं asymptotes of this hyperbola makes an angle, कौन सा एंगल बना रहे हैं, अल्फा विद एक्स एक्सिस, अल्फा विद एक्स एक्सिस आ गया, जहाँ पर कि हमारा कॉस ऑफ अल्फा जो है वो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, और जो असिम्प्टोट्स हैं वो इस एंगल से यहाँ से इस तरह से जाएगा, ये इधर चला जाएगा, दूसरा जो है वो ऐसे करके इधर से जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस के साथ असिम्प्टोट है ये एंगल अल्फ़ा और दूसरा वाला एंगल भी अल्फ़ा बनाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का, ये जो हम लोगों ने ये वाला डिस्टेंस लिया और ये वाला डिस्टेंस आया, ये जो दोनों डिस्टेंस हैं, ये डिस्टेंस हमारा r1 होता है, और यहाँ से लेके ये जो थीटा वाला डिस्टेंस है, यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस जो है वो r2 हो जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज r1, ये जो पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये हो गया हाइपरबोलिक ऑर्बिट, और हमारा जो लास्ट ऑर्बिट जो बचता है दैट इज पैराबोलिक ऑर्बिट। पैराबोलिक ऑर्बिट
पैराबोलिक ऑर्बिट। अब पैराबोलिक ऑर्बिट की अगर बात करें तो उस केस में ई की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। पैराबोलिक ऑर्बिट इक्वल्स टू 1 है, तो हम लोग जो है ई की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो उस केस में हमारी जो ई की वैल्यू है वो ई की वैल्यू क्या है कि कैपिटल ई की वैल्यू आप पैराबोलिक उसमें सब्सटीट्यूट करो तो इट इज़ इक्वल्स टू, तो जो हमारा एसेंट्रिसिटी है ई वो क्या आएगी, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये आ गया, ई की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करो तो अगेन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1। दोनों का रूट ले लो, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो ये जो चीज़ है ये क्या बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1, 1 उतर जाएगा 0 हो जाएगा, एम के स्क्वायर 0 ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर 0, तो दैट मीन्स कि जो ई की वैल्यू है ई वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जो पैराबोलिक ऑर्बिट जो है पोलर इक्वेशन के लिए, ठीक है, पैराबोलिक ऑर्बिट जो है वो किस तरह से होगी, हमारी जो पैराबोलिक ऑर्बिट है वो इस तरह से आएगी, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा और ये पैराबोलिक ऑर्बिट इस तरह से चला जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इसको अज्यूम किया है अल्फ़ा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है आर, और जो सेंटर आ जाएगा ये जो ये डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो आर, और ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। और जो पोलर इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन जो है दैट इज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये हमारी पोलर इक्वेशन हो जाएगी आर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया आज कि किस तरह से जो पूरा का पूरा जो हम लोगों ने कोनिक सेक्शन की इक्वेशन निकाली थी, उस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन में अलग अलग जो फिगर्स ऑर्बिट के जो बन सकते और अलग अलग ऑर्बिट बन सकती है, जैसे कि मान लो इलिप्टिकल होगी, सर्कुलर होगी, हाइपरबोलिक होगी, पैराबोलिक होगी, चारों की चारों ऑर्बिट किस तरह से बनती है, किस तरह से एसेंट्रिसिटी जो है वो क्या बोलते हैं, जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका शेप अलग करती है, या क्लोज्ड मोशन का शेप अलग करती है, या ऑर्बिट्स का शेप अलग करती है एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर एसेंट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये जो हमारा था अब तक हम लोगों ने केप्लर्स फर्स्ट लॉ एंड उसके साथ उसके जो ऑर्बिट की बात की थी, वहाँ पर सिर्फ इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात की थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज देखा कि किस तरह से वो इलिप्टिकल ऑर्बिट आती है और किस तरह से सेमी मेजर सेमी माइनर की एक्सिस की वैल्यू आती है, एंड एनर्जी जो है पार्टिकल की या जो भी मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट उसकी एनर्जी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केप्लर्स के बाकी के लॉज देखेंगे। थैंक यू।